हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और आप लोग मेरी टीचिंग को और मेरे नॉलेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है। और फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को आप लोग और ज़्यादा ग्रो कराइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। मेरा जो चैनल है फ्रेंड, इस पर मैं फूड टेक्नोलॉजी के लिए और जितने भी आपके फूड सेफ्टी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये चैनल पे वीडियो बन रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस पे विज़िट करिए, देखिए और इससे बहुत बेनिफिट लीजिए। और फ्रेंड, मैं जो नट्स एंड ऑयल सीड्स पढ़ा रही हूँ उसमें मैं आज ग्राउंड नट लेकर के आई हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने सोयाबीन पढ़ाया था और सोयाबीन से रिलेटेड जितने भी इसके प्रोडक्ट्स थे वो बताए थे। बहुत ही अच्छा लेक्चर था फ्रेंड। और आज का भी लेक्चर बहुत अच्छा है। कितनी अच्छी बात हो कि अगर हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी हमें पता हो, उसके बेनिफिट्स भी हमें पता हो, और हम जो भी चीज़ें खाएं वो हेल्दी एंड बैलेंस्ड वे में खाएं, तो उससे हम हेल्दी रह सकते हैं। हमारी जो बॉडी है इसके साथ हम जजमेंट कर सकते हैं और इसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे वीडियोस हैं फूड साइंस के, वो सभी लोगों के लिए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे आज ग्राउंड नट के बारे में बात करते हैं। ये जो ग्राउंड नट है इसको हम लोग हिंदी में मूंगफली कहते हैं। और जैसे ही जाड़ा आता है सभी लोग मूंगफली के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि हर शॉप पे, जो भी मूंगफली की शॉप्स हैं, लोग खाने के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं, ख़रीदने के लिए खड़े रहते हैं। बहुत अच्छी लगती है और इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। और मूंगफली को अगर हम बात करें तो इसे पीनट्स कहते हैं, अर्थ नट्स कहते हैं और मंकी नट्स भी कहते हैं। ओके, तो ग्राउंड नट्स वो इनफैक्ट जो सीड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, लेग्यूमिनस फैमिली के होते हैं। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो ये लेग्यूम्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने बताया था कि सोयाबीन है, पीज़ हैं एंड जो पल्सेस हैं वो भी लेग्यूम्स फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। नाउ जो मेजर प्रोटीन है जो ग्राउंड नट की, वो कौन कौन सी प्रोटीन है उसके बारे में जानते हैं। ये जो मेजर प्रोटीन्स हैं ये हैं एरेकिन एंड कोनारेकिन 2। ओके, ये दो नेम्स हैं, ये हैं एरेकिन एंड कोनारेकिन 2। नाउ जो ग्राउंड नट्स हैं वो लेग्यूम्स में रिजम्बल करते हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है वो लेग्यूम्स रिजम्बल करती है, एक्सेप्ट ये है कि ये फैट में रिच होते हैं। ओके, और जब मैं सोयाबीन के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि जो सोयाबीन होती है वो फैट में लो होती है और प्रोटीन कंटेंट में बहुत हाई होता है उसमें। नाउ जो होल सीड है इसमें 40% फैट होती है एंड ये जो है वो सोयाबीन की अमाउंट की लगभग ट्वाइस है। नाउ ये एक्सेप्शनली रिच है नियासिन में। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि ये नियासिन में बहुत ही रिच होते हैं। यानी अगर हम जाड़े में, विंटर के मौसम में मूंगफली खा रहे हैं तो इट मीन्स कि हम नियासिन को प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं। ओके, तो ग्राउंड नट्स हैं, इनमें जो प्रोटीन लैक होती है वो कौन सी होती है, मेथियोनिन। मेथियोनिन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है, कम होती है, इसमें लैक होती है, इसकी कमी होती है। ना इसकी जो क्वालिटी है इसमें अदर अमीनो एसिड्स को ऐड कर दिया जाए या फिर जो भी फूड इसमें अमीनो एसिड्स में रिच होते हैं उनके साथ अगर इनका ऐड कर दिया जाए तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड नट और एंड बंगाल ग्राम जो होता है मिलेट के साथ एंड सेम सीड और मिल्क पाउडर के साथ, ये सारे फेवरेबल अमीनो एसिड कंपोजिशन को बढ़ाते हैं। नाउ तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड नट्स एंड बंगाल ग्राम विद मिलेट्स, सेम सीड और मिल्क पाउडर शुड रिजल्ट इन अ मिक्सचर विद अ फेवरेबल अमीनो एसिड कंपोजिशन। नाउ यहाँ पे आप पीनट्स देख सकते हैं। ओके, ग्राउंड नट्स हैं, स्किन के साथ हैं और जो पिंक स्किन है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसे रेस्वेरेट्रॉल भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो पिंक स्किन है इसको रिमूव करके नहीं खाना है, इसके साथ ही आपको ग्राउंड नट के सीड्स यानी मूंगफली के दाने खाने हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जिसे कहते हैं रेस्वेरेट्रॉल। ओके, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई लव ग्राउंड नट वेरी मच, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी विंटर्स आते हैं मैं हर डे थोड़े थोड़े ग्राउंड नट्स ज़रूर खाती हूँ। ओके,
नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जो स्लाइड है वो देखते हैं फ्रेंड। ये जो स्लाइड है इसमें है कि ग्राउंड नट्स में एंटीऑक्सीडेंट फ्लावोनॉल होता है एंड रेस्वेट्राट्रॉल होता है जो कि नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है और ये इसकी पिंक स्किन में प्रेजेंट होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, नाउ ग्राउंड नट्स जो हैं इनको बॉयल भी किया जा सकता है, रोस्ट भी किया जा सकता है और इसको दोनों तरीके से हम खा सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। बट जो चीफ प्रोडक्ट है वो ऑयल होता है। जो ग्राउंड नट ऑयल होता है वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है और इसको कुकिंग ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं या तो फिर इससे मार्गेरीन बना सकते हैं। मार्गेरीन एज अ बटर आप जो मार्केट में आप ख़रीद सकते हैं वहाँ पे। ओके, और ये बटर का रिप्लेसमेंट भी होता है। नाउ सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो रेजिडुअल होता है या फिर केक जो लेफ्ट रह जाता है वो आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ ऑयल, यानी कि जब ऑयल का एक्सप्रेशन हो जाता है उसके बाद जो बचता है। ओके, नाउ इसको प्योरीफाई करते हैं और इसे सप्लीमेंट्री मिक्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है ये है एडिबल ग्राउंड नट फ्लोर। नाउ जो ग्राउंड नट का जो फ्लोर है इसको भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसको भी तो इसमें करते क्या है, जो ग्राउंड नट के जो सीड्स हैं उसको क्लीन करते हैं और इसको फंगस से फ्री करते हैं और इसको इंसेक्ट्स एंड फंगस से फ्री करने के बाद इनको रोस्ट किया जाता है और जो रोस्टिंग का टेम्परेचर है दैट इज़ 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर 10 मिनट्स। और इसको एब्रेशन यानी कि इसका जो भी आपका रेड स्किन है उसको रगड़ करके एब्रेशन के साथ इसको रिमूव कर दिया जाता है। ओके, तो जब इसकी रेड स्किन रिमूव हो जाती है यानी जो इसका छिलका होता है जो इनके सीड्स का उसको रिमूव कर दिया जाता है। नाउ तो अब ये जो सीड्स हैं उनकी क्यूटिकल निकाल दी गई है इसीलिए इनको डी क्यूटिकल्ड सीड्स कहा जाता है। इनको प्रेस किया जाता है एंड देन इसमें से ऑयल की रिकवरी की जाती है और जो एडिबल ग्रेड फ्लोर भी इससे रिकवर होता है। ओके, नाउ जो प्रोटीन रिच फ्लोर है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड सप्लीमेंट्स को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है और ये मल्टीपर्पज़ फूड जैसे कि आपका बालाहार है या फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर, फोर्टिफाइड मैंने सोयाबीन फ्लोर को फोर्टिफाइड जब मैं बता रही थी कि फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर है इसको सोयाबीन के साथ मिक्स करके इसे फोर्टिफाइड किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर आटा है और एंड फॉर मास फीडिंग प्रोग्राम्स के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोटीन आइसोलेट। तो प्रोटीन आइसोलेट के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन जो है ग्राउंड नट फ्लोर की वो सॉल्युबलाइज्ड होती है इन एक्वस अल्कलीन मीडियम। ओके, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में ये सॉल्युबलाइज होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप के जो इतने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कली होते हैं एंड जो सेकेंड वाले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी एंड जो यहाँ पे सॉल्युबलाइज्ड एक्वस अल्कल और एक्वस का मतलब कि हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर का कंटेंट है यहाँ पे तभी वो एक्वस हुआ है अल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, नाउ तो एक्वस अल्कलाइन मीडियम जो है वो क्या होता है कि इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट को फिल्ट्रेशन के से जो है वो सेपरेट कर लेते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं एंड जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट होती है वो एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो प्रेसिपिटेट कर ली जाती है। ओके, नाउ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे इसका प्रेसिपिटेशन हो गया। जो प्रोटीन आइसोलेट है वो ब्लैंड होता है, क्रीम कलर्ड का होता है और ये 90% प्रोटीन इसमें ज़्यादा होती है विद गुड नाइट्रोजन सॉल्युबिलिटी इंडेक्स, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें गुड नाइट्रोजन सॉल्युबिलिटी इंडेक्स है। नाउ ग्राउंड नट प्रोटीन आइसोलेट का यूज़ मिल्टोन में, बेबी फूड्स में एंड बिस्किट्स में एंड कन्फेक्शनरीज एंड कॉफ़ी एंड टी वाइटनर्स के रूप में भी किया जाता है। तो डीफैटेड फ्लोर्स जो हैं इनमें अबाउट 38% टोटल कार्बोहाइड्रेट होती है और इसमें जो ओलिगोसैकेराइड्स है उसका जो परसेंटेज है वो 18% ओलिगोसैकेराइड का परसेंटेज है एंड 12.5 स्टार्च परसेंट है एंड हेमीसेलुलोज ए एंड बी एंड 0.5 एंड 3.5% रिस्पेक्टिवली हैं। ओके, तो हेमीसेलुलोज ए है वो 0.5 है एंड हेमीसेलुलोज बी है वो 3.5% है। नाउ और जो फाइबर हैं इनका 4.5% है। नाउ इसी के साथ यानी इन एडिशन जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड शुगर्स ऑफ रैफिनोज फैमिली एंड जो एजिगोज हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं।
बहुत ही ज़्यादा हाईली बेनिफिशियल है ये। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पेरोक्साइड वैल्यू, अगर हम पेरोक्साइड वैल्यू की बात करें और एसिडिटी की बात करें, डीप ग्रीन बॉटल्स जो हैं वो बेटर होती हैं दैन द कलरलेस बॉटल फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑयल। ओके, क्यों? क्योंकि रिएक्शंस जो होती हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको भी इससे भी बचाना होता है एंड एसिडिटी से भी बचाना रहता है। ओके, नाउ ग्राउंड नट मिल्क की बात करें तो गुड क्वालिटी पीनट्स कर्नल हैं, वो उनको इम्प्योरिटीज़ जो इनकी हैं उनको क्लीन कर लिया जाता है, इनको लाइटली रोस्ट कर दिया जाता है एंड इनकी रेड स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। नाउ जो क्लीन कर्नल्स हैं उनको स्मूथ पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट को 7 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द वाटर के साथ ब्लेंड किया जाता है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक कि पीएच ऑफ मिल्क वो 6.8 तक एडजस्ट नहीं हो जाती है। नाउ जो पीएच स्केल है, आपको पता है कि जो 7 है वो न्यूट्रल शो करता है पीएच स्केल पे, एंड 7 से ग्रेटर अप टू 14 तक जो आपके नंबर्स होते हैं वो अल्कली मीडियम को शो करते हैं, एंड जो 7 से लेस नंबर्स है यहाँ पे जैसे लाइक 6.8 है, ये एसिडिक मीडियम को शो करता है। नाउ तो अब जो मिक्सचर है ऑफ डाई सोडियम फॉस्फेट एंड एसिड पोटेशियम फॉस्फेट का, इसकी जो पीएच है वो 7 होती है और ये ऐड किया जाता है और इसके बाद मिल्क का स्टेबलाइजेशन होता है। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ग्राउंडनट मिल्क में ही है। जो मिल्क है वो फाइन क्लॉथ में फ़िल्टर कर लिया जाता है, फाइन क्लॉथ के थ्रू फ़िल्टर कर लिया जाता है और इसको नाउ फोर्टिफाइड करते हैं, यानी कि इसमें कुछ और विटामिन्स भी ऐड किए जाते हैं जिससे कि इसको फोर्टिफिकेशन होता है। नाउ फोर्टिफाइड किससे किया जाता है? विटामिन ए, डी, B2, फॉलिक एसिड, B12 एंड मिनरल्स, कैल्शियम एंड आयरन। ओके, नाउ इससे फोर्टिफाइड किया, कैन शुगर को ऐड करते हैं एट 7% लेवल। नाउ मिल्क होमोजेनाइज्ड हो जाता है, स्टीम्ड करते हैं, बॉटल्ड करते हैं एंड इस एक रेफ्रिजरेटर में इस रख देते हैं जब तक इसको डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं डाला जाता है। नाउ मिल्क जो ऑब्टेन किया है फ्रॉम द सोयाबीन से जो मिल्क ऑब्टेन होता है या फिर पीनट से जो मिल्क ऑब्टेन करते हैं उसे एज अ सप्लीमेंट ऑफ डाइट, जैसे कि प्री स्कूल एंड जो स्कूल चिल्ड्रन के लिए वो यूज़ किया जा सकता है, या फिर इसको ऑर्डिनरी मिल्क का भी सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ किया जा सकता है इन द केस ऑफ एलर्जीज टू द मिल्क। क्योंकि जब हम लोग सोया मिल्क या सोयाबीन वाले मिल्क की बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी था कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट जो बच्चे हैं या जो भी लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं उनके लिए ये मिल्क्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो लाइकवाइज यहाँ पे ग्राउंडनट मिल्क भी लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए बहुत अच्छा है। नाउ पीनट बटर सभी जानते हैं, पीनट बटर सभी को पसंद होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो नॉर्मल बटर होता है मार्केट का उससे बहुत अच्छी होती है। नाउ इसको कैसे बनाते हैं? हम लोग खाते हैं पीनट बटर, लेकिन ये बनता कैसे है आज मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पीनट बटर है लाइट ब्राउन कलर का होता है, आपने सभी ने देखा है, और अगर आपको मैं आगे स्लाइड में दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे पीनट बटर है। ओके, ब्राउन कलर का है। ओके, अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ यहाँ पे देखिए जो गुड क्वालिटी पीनट कर्नल हैं उनको क्लीन किया जाता है, रोस्ट किया जाता है और उसको एक मॉडरेट डिग्री तक, जब तक कि एक प्लीजेंट अरोमा नहीं आने लगती है। जैसे कि आप कोई भी अगर सीड लाइक अगर आप चने ही भून रहे हैं, ग्राम भून रहे हैं अगर आप कढ़ाई में, तो इसकी एक अच्छी सी अरोमा स्टार्ट हो जाती है। बेसन भून रहे हैं तो उसकी अरोमा स्टार्ट होती है। लाइक वैसे ही जब हम लोग रोस्टेड पीनट्स को भूनते हैं घर पे, या कच्चे पीनट्स को जब भूनते हैं या रोस्टेड पीनट्स को हम लोग ऑयल में करते हैं, तो ऑयल में डाल के फ्राइंग करते हैं तो भी हम लोग को एक अच्छी सी स्मेल आती है। ओके, तो जो रेड स्किन है अब वो रोस्टिंग करने से रिमूव हो जाती है और अब इनको ब्लैंचिंग मशीन में डाला जाता है। नाउ जो कर्नल्स हैं उनको ग्राइंडिंग करते हैं मशीन से, और जो मीडियम होता है उसमें वो ग्राइंड हो जाता है। नाउ हाइड्रोजनेटेड फैट जिसमें कि विटामिन ए होता है उसको 5% लेवल तक ऐड किया जाता है। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये ऑयल के सेपरेशन में हेल्प करता है। नाउ सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं 2% लेवल पे, एंड जो मिक्सचर है वो ग्राउंड किया जाता है और उसको एक स्मूथ पेस्ट बना दिया जाता है एंड देन बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है। पीनट बटर को चपाती के साथ, पूरी के साथ और ब्रेड के साथ ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं।
ओके। नाउ यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ पीनट बटर है, उसका एक टेबल बना हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। नाउ न्यूट्रिएंट्स एंड अमाउंट इन परसेंट, तो मॉइस्चर है 5% है, प्रोटीन्स 28.5%, लिपिड्स 47.5%, एश इज 2.8%, reducing sugars are 0.2%, disaccharides are at 4.5%, and starches 4%. Okay, so now you can see this table. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वाओ, ये जो स्लाइड है इसमें 2 ब्रेड्स रखा हुआ है। नाउ एक जो पीनट बटर है एंड जेली सैंडविच है, एंड इनवेटेड चिल्ड्रन लंच बॉक्स। ओके, एंड कुछ चिल्ड्रन जो कि पीनट से एलर्जिक होते हैं उनके लिए है। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड, वो नॉर्मल बटर यूज़ कर सकते हैं एंड वो पीनट बटर नहीं यूज़ करेंगे अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो। नाउ जो स्नीकर्स, आप सभी लोग जानते हैं स्नीकर चॉकलेट के बारे में, तो जो स्नीकर टॉफ़ी चॉकलेट है वो सबसे पहले फर्स्ट मेजर कैंडी बार है जिसने कि अपनी कैंडीज़ में पीनट्स को इनकॉर्पोरेट किया था। क्योंकि आप सभी ने स्नीकर्स खाई भी है, जिसने नहीं खाई है वो एक बार ज़रूर खाएंगे। मैंने खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट है हमारे पास सनफ्लावर सीड्स। ओके, नाउ सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर आप लोगों ने देखा है येलो कलर का बिग फ्लावर होता है, और जिस डायरेक्शन में सन होता है ये भी सन की डायरेक्शन में ही मूव करता है। ओके, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ यहाँ पे देखिए सनफ्लावर सीड्स ये लो होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट लो होता है और इसमें 40% फैट होती है और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है। इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं होता है, कोई भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं होता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, और ये एक गुड फूड सप्लीमेंट है। इसमें विटामिन ई होता है, विटामिन ई से रिच है ये, बीटेन, फिनोलिक एसिड एंड कोलिन। ओके, इसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और इट इज़ ऑल्सो रिच इन लिग्नेंस, तो लिग्नेंस भी पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको पता चला कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ सनफ्लावर कर्नल्स को ये जो है इनके जो कर्नल्स, उनको एज अ इंग्रेडिएंट बहुत सारे स्वीट्स में भी ऐड करते हैं। किसी किसी स्वीट्स में आपने देखा होगा सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीड लाइक, तो वो भी है। नाउ स्नैक्स में भी यूज़ करते हैं, और इसे ब्रेड में, जो मल्टीग्रेन ब्रेड होती है जो कि ज़्यादा हेल्दी होती है नॉर्मल आटा ब्रेड से एंड मैदा ब्रेड से, तो उसमें भी सनफ्लावर सीड्स पड़ते हैं। केक्स, कुकीज़ एंड एनर्जी बार्स, योगा बार्स एंड एनर्जी बार्स में भी इनका यूज़ होता है। नाउ ये आइडियल स्नैक्स भी हैं, एंड सनफ्लावर ऑयल को कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नाउ अब यहाँ पे वॉलनट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वॉलनट्स जो हैं ये जो वॉलनट्स हैं वो पॉलीसैचुरेटेड फैट में रिच होते हैं, एंड प्रोटीन में फाइबर्स, मैंगनीज, कॉपर, मेलाटोनिन, एलर्जिक एसिड एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं। वॉलनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बच्चों को, बड़ों को, सबको वॉलनट्स ज़रूर खाना चाहिए। डेली आप थोड़े वॉलनट्स के कर्नल ज़रूर खाइए। नाउ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, एंड रिस्क जो है हार्ट डिजीज़ का, उसके रिस्क को रिड्यूस करता है। ना वॉलनट्स हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं क्योंकि इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और वो हमारी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते भी हैं। नाउ जो वॉलनट्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स में भी रिच होते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट लाइक मेलाटोनिन। ओके, नाउ वॉलनट्स का जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है, मोस्ट आइकॉनिक डिशेस में है ये। नाउ फ्रॉम बनाना नट ब्रेड टू बकलावा। ओके, बकलावा एक स्वीट होती है और बकलावा में भी पड़ता है, बकलावा में भी ऐड किया जाता है। एटलीस्ट 30 ग्राम पर डे, दैट इज 7 होल वॉलनट्स इज़ अ गुड अमाउंट टू ऑब्टेन हेल्थ बेनिफिट्स। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप वॉलनट्स खाते होंगे बट कितना खाना था ये आज आपको पता चल गया। नाउ यहाँ पे देखिए नट्स दिए हुए हैं, आलमंड्स, कैशो नट्स, पिस्टियाशोज एंड लास्ट में है वॉलनट्स। ओके, ये वॉलनट कर्नल्स हैं। नाउ सम कॉमनली यूज्ड नट्स हैं ये। यहाँ पे नाउ डिटेल ऑफ अदर नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। नट्स एंड ऑयल सीड्स, न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, यूजेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आलमंड्स, फैट 60%, प्रोटीन 20%, BB is low. Now बादाम मिल्क, बादाम कतली, कन्फेक्शनरी। ओके, बादाम मिल्क, बादाम कतली कन्फेक्शनरी में यूज़ है। आलमंड ऑयल
इसका रिलेटेड प्रोडक्ट है आलमंड ऑयल एंड आलमंड पेस्ट। नाउ केशू नट प्रोटीन इज 20%, आर्जिनिन 10.3%, हिस्टीडीन 1.8%, लाइसिन 3.3% एंड PUFA। नाउ स्वीट मीट्स में यूज़ हो रहा है ठंडाई में, आइसक्रीम्स, कन्फेक्शनरी, काजू कतली। वेरी फेमस स्वीट इज़ काजू कतली। नाउ केशो पेनी इसका रिलेटेड प्रोडक्ट है। शेरोली या सारा ऑयल 5.8%, प्रोटीन 21.6%, स्टार्च 12.1%, शुगर 5%। नाउ रॉ और रोस्टेड सब्सटीट्यूट फॉर केशू नट एंड स्वीटनेस कैरोली ऑयल इसका रिलेटेड प्रोडक्ट है। कॉटन सीड मील। नाउ कॉटन सीड मील में प्रोटीन 50% है, वनस्पति मैन्युफैक्चर एंड जो रिलेटेड प्रोडक्ट है इसका कॉटन सीड ऑयल है। नाउ मस्टर्ड का में ऑयल 40% है, प्रोटीन 20% है, यूज़ है सीजनिंग एंड पिकल्स। मस्टर्ड फ्लोर, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड दाल, दीज आर द रिलेटेड प्रोडक्ट्स। नाउ सी सेम जिसे तिल भी कहते हैं, प्रोटीन इज़ 20%, एंड अल्फा ग्लोब्यूलिन रिच इन कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, नाउ चिक्की, चटनी एंड एथिरसम, ब्रेड, लैक्टोगेज एंड सीड केक्स बनते हैं जिससे ऑयल भी बनते हैं। नाउ ऑयल सीड केक्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑयल सीड केक्स। ओके, चलिए इसके बारे में देखते हैं, बातें करते हैं। एंड ऑयल सीड प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में मोस्टली किस लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं? ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, वेरी गुड। ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है, और ये जो मील आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल मिलता है उसमें प्रोटीन बहुत रिच होती है, और ये इट्सेल्फ जो सीड होता है इससे बहुत ज़्यादा रिच होती है एज फैट इज़ रिमूव। क्यों? क्योंकि फैट रिमूवल हो जाता है इसलिए। नाउ ऑयल सीड केक जो है वो मोस्टली कैटल फीड के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि जो भी कैटल है उनके चारा या उनको खिलाने के लिए। नाउ अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो प्रोटीन रिच मील होता है ये आगे जो डेवलपमेंट होता है वेरियस प्रोडक्ट लाइक मल्टीपर्पज़ फूड और जो फीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। ऑयल सीड प्रोटीन आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी जो है, जिनमें कि अमीनो एसिड्स नहीं होता है, लाइक मिथ्योनिन नहीं होता है, लेकिन ये लाइसिन में रिच होते हैं। सेम सीड प्रोटीन्स जो हैं वो मिथ्योनिन में रिच होती हैं, बिकॉज इनमें हाई लाइसिन कंटेंट होता है। ऑयल सीड्स मील्स आर यूज्ड विद सीरियल्स, इनको सीरियल के साथ यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों सब्सटेंस का जो कॉम्बिनेशन है ये गुड क्वालिटी प्रोटीन को प्रोवाइड करता है, और इससे क्या होता है और कैसे यूज़ होता है ये एज अ वीडिंग फूड फॉर चिल्ड्रन यूज़ होता है। नाउ ऑयल एक्सट्रैक्शन को अगर हम देखें तो ऑयल एक्सट्रैक्शन से नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये क्लीन करते हैं, डीहस्क करते हैं, देन ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है बाय मैकेनिकल प्रेसिंग, स्क्रू प्रेसिंग, प्री प्रेस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड डायरेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। प्रोटीन आइसोलेट। नाउ प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन आइसोलेट है उसमें 85 to 90% प्रोटीन्स होती हैं फ्रॉम पीनट मील्स, एंड जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है उसको फिर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ pH 8 पर इसको ट्रीट करते हैं। ओके, देन ट्रीटमेंट के बाद क्या है, प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और इसकी pH होती है 4.5, एंड इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एडिशन किया जाता है, एंड जो प्रोटीन सेपरेट होती है बाई फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग विद, उसको वॉशिंग कर लेते हैं वाटर से। प्रोटीन आइसोलेट जो सोयाबीन या पीनट केक से आइसोलेट होती हैं, इनका जो प्रोडक्ट इनको वेजिटेबल टोन्ड मिल्क के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, इन्फेंट फूड के लिए, प्रोटीन इनरिच्ड बिस्किट्स एंड ब्रेड के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, अब है नट्स एंड ऑयल सीड्स एज सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। की नट एंड ऑयल सीड्स जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स उसको हमें देखना है। नाउ एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि वॉलनट में प्रेजेंट होते हैं वो मेलाटोनिन है जो कि रीडली एब्जॉर्ब हो जाता है। सोयाबीन में आइसोफ्लेवन्स होते हैं लाइक जेनिस्टीन एंड डायस्टीन, जो कि कैंसर से प्रोटेक्ट करती है एंड हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करती है एंड ऑस्टियोपोरोसिस से प्रोटेक्ट करती है। नाउ कैनोला एंड मस्टर्ड में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है
एंड सेम सीड में सेसमॉल होता है एंड सुपीरियर ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी होती है। ग्राउंड नट्स में एंटीऑक्सीडेंट फ्लावोनॉल होता है, फ्लावोनॉल। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग टॉक्सिन्स की बात करते हैं। टॉक्सिन्स में यहाँ पे एफ्लैटॉक्सिन्स, ये माइकोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि एस्परजिलस फ्लावर्स से प्रोड्यूस होते हैं। नाउ टॉक्सिन्स जो है ये फ्यूरानो एंड क्यूमैरिन कंपाउंड्स होते हैं। टॉक्सिक डोज जो है वो प्राइमेट्स की अबाउट 0.05 मिलीग्राम पर केजी डेली होती है। ग्राउंड नट्स एंड ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं एंड स्टोर्ड होते हैं इन वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट में, वो मोस्टली इनसे अफेक्टेड होते हैं। एंड एफ्लैटोसिन्स वो एक्सक्रीटेड होते हैं इन मिल्क ऑफ एनिमल्स में, एंड ये अनरिफाइंड ऑयल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ एफ्लैटोसिन्स जो हैं वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स होते हैं इनके। अगर रेगुलर कंजप्शन है स्मॉल कंसनट्रेशन ऑफ एफ्लैटॉक्सिन का, तो फ्रॉम कंटेमिनेटेड ग्रेन्स ओवर लॉन्ग पीरियड अगर हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं रेगुलर, तो ये लीवर कैंसर को भी कॉज कर सकता है। नाउ क्लिनिकल जो फीचर है वो क्या हो सकता है, जॉन्डिस है एंड एसाइट्स हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन एंड सिरोसिस ऑफ लिवर है। तो पॉसिबली जो एफ्लैटोसिन्स वो हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो प्राइमरीली कार्सिनोमा ऑफ लिवर का रोल प्ले कर रहे हैं इन मैन, जो कि अफ्रीका एंड एशिया में है। ओके, नाउ एफ्लैटोसिन बी जो है वो मोस्ट पोटेंट है और इन्हें नेचुरल हिपैटोकार्सिनोजन कहते हैं इन रैट्स, चूहों में। और इनका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, ट्रीटमेंट विथ क्विक लाइम अमोनिया फॉस्टॉक्सिन मिक्स ऑन मॉइस्ट पॉड। जो पॉड होती है लाइक आपकी ग्राम की पॉड है, पी की पॉड है एंड सोयाबीन पॉड है, इसकी बात कर रहे हैं। वो ये जो कि ट्रीटमेंट है क्विक लाइम अमोनिया फॉस्टॉक्सिन मिक्स का ऑन द मॉइस्ट पॉड, ये क्या करता है, ये जो एफ्लैटोक्सिन का जो प्रोडक्शन होता है इसके कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। और ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि केवल क्लीन ग्राउंडनट्स को ही फूड की तरह यूज़ किया जाए या फिर इनसे ही ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाए। ओके, जो भी सीड्स है उसको प्रॉपरली ड्राई करना है। इसे स्टोरेज करने के लिए जब ड्यूरिंग स्टोरेज का हैंडल करते हैं तो बहुत क्लीन होना चाहिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसलिए फंगल अटैक से फ्री होना चाहिए। इसमें कोई सीड्स में कोई भी फंगल अटैक नहीं होना चाहिए। नाउ अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011, सेलिंग ग्राउंडनट्स, मेज एंड उनके जो प्रोडक्ट हैं कंटेन मोर देन 30 ppb ऑफ एफ्लैटोसिन इज़ पनिशेबल। अगर ऐसा पाया गया तो उसे पनिश किया जाएगा जो भी इसको सेल कर रहा है। नाउ एफ्लैटोसिन ये विजिबल नहीं होते हैं। ग्राउंडनट्स एंड मेज को अगर ये ब्लूइश ग्रीन है और इनमें मॉल्ट की ग्रोथ है तो कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नेवर। नाउ गॉसिपॉल, कॉटन सीड्स एंडोस्पर्म में पिगमेंट ग्लैंड्स होती हैं और इनमें एक टॉक्सिक पिगमेंट होता है जिसे गॉसिपॉल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है ये। मतलब हमारी नॉलेज के लिए अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। ना जो गॉसिपॉल है गॉसिपॉल दैट गेट्स इनटू द ऑयल, अगर ये ऑयल में चला गया तो इसको ऑयल रिफाइनिंग में इसको रिमूव करना होता है। गॉसिपॉल अगर मील के साथ स्टे कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक जो एक्सेप्टिंग कॉटन सीड फ्लोर्स एंड कॉटन सीड प्रोटीन्स फॉर ह्यूमन फूड, इसको एज अ ह्यूमन फूड नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अनरप्टेड जो पिगमेंट ग्लैंड्स होती हैं बाय कंट्रोल्ड disintegration of the seeds in hexane and centrifugal separation of the lighter glands from the rest of the endosperm. Okay, now जो glandless varieties हैं कॉटन सीड्स की वो गॉसिपॉल से फ्री होती हैं और इनमें ये प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा डेवलप कर ली गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ नट्स एंड ऑयल सीड्स इन कुकरी। कुकरी में क्या रोल है इनका। नाउ नट्स एंड ऑयल सीड्स को कुकरी में एज अ होल या फिर हाफ करके या फ्लेक्स बना के निब्ड और ग्राउंड और डेसिकेट करके यूज़ किया सकता है। नट्स एक हेल्दी स्नैक्स आइटम्स भी होते हैं, इन्हें रोस्ट कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, साल्टेड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। नट्स थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं। कोकोनट, पॉपी सीड्स एंड कैश्यू नट्स को थिकनिंग एजेंट की तरह प्रिपरेशन ऑफ ग्रेवी में यूज़ किया जा सकता है, लाइक मलाई कोफ्ता है, शाही पनीर है
ओके, कोई भी अगर आपको लाइक शाही वाली ग्रेवी बनानी है तो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके डाल सकते हैं पेस्ट बना के। चटनी कैन बी मेड, चटनी भी बनाई जा सकती है, लाइक कोकोनट की चटनी होती है एंड ग्राउंड नट की चटनी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। स्वीट्स जो होती हैं वो बन सकती हैं, स्वीट्स आपने खाई भी है, सभी लोग खाते हैं, लाइक चिक्की है, बर्फ़ी एंड कोजू कटाई, कैश्यू नट्स केक। ना ऑयल को हम लोग कुकिंग मीडिया की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्राइंग एंड सीजनिंग। ऑयल को पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, यानी जो हमारे पास अचार है उसमें तेल डाल करके ही रखते हैं, जिससे कि प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और अचार ख़राब नहीं होता है। पाउडर्स बनाते हैं नट्स का, लाइक ग्राउंड नट पाउडर होता है, कोकोनट है, इसको चटनी एंड सलाद ड्रेसिंग की तरह यूज़ करते हैं। नट्स को आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, केक्स, पेस्ट्री एंड पयासमास एंड चॉकलेट में यूज़ करते हैं। नट्स को बेवरेजेस लाइक बादाम खीर में भी यूज़ करते हैं। पीनट बटर को ब्रेड की टॉपिंग में यूज़ करते हैं एंड साइड डिश अलॉन्ग विथ चपातीस इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयल सीड केक्स को वीनिंग फूड की तरह या फिर थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ नट्स को गार्निशिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, रॉ भी गार्निश कर सकते हैं, रोस्ट करके गार्निश कर सकते हैं, सॉल्टेड या बॉयल फॉर्म में भी गार्निश कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये लेक्चर बहुत अच्छा था, यहाँ पे हर किसी को नॉलेज मिला जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है या नहीं भी है, अगर वो देखेगा तो उसको इससे यहाँ से सिर्फ नॉलेज मिलना है, क्योंकि ये हम लोग डेली जो भी अपने चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसके लेक्चर से। तो फूड साइंस हर किसी को आनी चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। ओके, ये आप सबके लिए है। एंड लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर भी करिए। थैंक यू।